अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा एजुकेशन सेंटर तहुरा तालीम मरकज़ में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक एक्सपेंशन फार्मूला यानी तौसी ज़ाब्ते। तौसी के ज़ाब्ते हल करते हुए हम लोग मश्क नंबर 5.3 तक पहुंच चुके हैं। 5.3 में हमने जो फार्मूला देखा उसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके 5.3 का सेकंड क्वेश्चन हल करना, ये दरसी किताब की डिमांड है। आप लोग इस वक्त मश्क की सेट 5.3 के सवाल नंबर 2 को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरसी किताब चाहती है कि सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 1 के फार्मूले पर ही हो, लेकिन तरीका दूसरा हो। मेरे कहने का मतलब है कि जो फार्मूला आपने 5.3 में इस्तेमाल किया था उसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है सेकंड में भी, लेकिन उसके लिखने का तरीका बदल जाएगा। क्या होगा, चलो हम देखते हैं मश्क की सेट 5 हल करने से पहले कबल तैयारी में कि हमें एक्सरसाइज 5.3 के लिए जो फार्मूला मिला है वो है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला हमको मिला था। अब यही फार्मूला हम सवाल नंबर 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दरसी किताब की डिमांड है कि सवाल को, इस फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप उसको जान लें। तो पहले उसको जान लेते हैं कि अगर हम इस फार्मूले में दरमियानी रुकन की तौसी सूरत कर दें, यानी 3a स्क्वायर b को 3ab लिख सकते हैं और 3ab स्क्वायर को 3ab और b लिख सकते हैं, तब आपके सामने फार्मूले की एक नई तरतीब हम ला सकते हैं। इसमें क्या होगा देखिए आप, जो दरमियान के तीन तीन अरकान हैं उनकी ग्रुप बंदी हो। ग्रुप बंदी को समझ लीजिए भाई, ये तीन का ग्रुप है, ये हम जानते हैं। अब अगर हम फार्मूले की तरतीब को थोड़ा सा आगे पीछे करें, हम पहले a क्यूब लिखते हैं, अब हम आखिर का b क्यूब उठाकर सेकंड नंबर पर ले आए और इन दोनों ब्रैकेट्स में या इन दोनों जो है ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में जो है हम कॉमन निकाल लें। तो हम कॉमन हमको मिल रहा है, आप गौर से देख सकते हैं कॉमन आपको क्या दिख रहा है इनमें, थ्री कॉमन, ए कॉमन और यहाँ से बी और बी कॉमन। जो 3ab कॉमन है वो हमने यहाँ बाहर लिख लिया और इस मुस्ततिल में बाकी बच गया है a, फिर ये जमा की अलामत, फिर यहाँ बच गया है b, वो यहाँ लिख दिया गया। इस तरह से ये 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर को शॉर्टकट में लिखा गया 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ये कैसे बना, इन दोनों को मिला के ये समझाया गया आपको यहाँ पर कि अगर इनकी तौसी सूरत कर दी जाए तो 3a स्क्वायर का मतलब a ज़रब a हो गया, b, फिर 3ab स्क्वायर में b 2 बार हो जाएगा, कॉमन बाहर और जो कॉमन नहीं निकला उसको ब्रैकेट के अंदर। सेम ऐसे ही माइनस के ब्रैकेट में भी होकर आपको नया फार्मूला तैयार मिलेगा। आपको अगली मश्क उसी पे करनी है। तो चलिए देखते हैं a माइनस बी होल क्यूब को तरतीब बदलकर कैसे फार्मूला बनता है। फिलहाल आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये हमारा माइनस के ब्रैकेट के लिए फार्मूला था। अब हम यहाँ भी दरमियानी अरकान को जो है तौसी कर लेते हैं, यानी इनको इस तरह से लिख लेंगे हम जैसे यहाँ ऊपर लिखे थे हमने। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बन जाएगा a ज़रब a और b बन जाएगा b। अब 3a और b स्क्वायर बन जाएगा b ज़रब b माइनस b क्यूब। यहाँ भी वही होगा, हम कॉमन निकालेंगे सब। पहला रुकन में हम लिखेंगे a की कुव्वत 3 और दूसरे रुकन में लेके आएंगे माइनस b को। तो आपको यही फार्मूला नई तरतीब में कुछ इस तरह से मिलेगा। पहले आपको शो होगा a क्यूब, उसके बाद माइनस b क्यूब, फिर उसके बाद नफ़ी की अलामत और ये दोनों आपको ब्रैकेट में से कॉमन 3ab और अंदर बचेगा a माइनस b। ये माइनस कहाँ से आया, जबकि यहाँ प्लस है, ये माइनस आया, इस बाहर के ब्रैकेट पे माइनस होने की वजह से इसकी अलामत बदल के लिखनी पड़ती है, क्योंकि ब्रैकेट अगर खुले तो ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, इसलिए a माइनस b। यहाँ से बचा हुआ a
ये प्लस बाहर आने वाले मनफी की वजह से माइनस हो गया और यहाँ से बचा हुआ बी। इस तरह से ये नया फॉर्मूला नई तरतीब में, ऊपर पहली तरतीब भी हम जानते हैं और एक दूसरी तरतीब और हमको मिल गई। अब मैं आपको एक बात और कर दूं कि ये फार्मूला आपको याद रखने में भी आसानी होगी, गड़बड़ कम होगी। क्यों? देखो ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में देखो कहीं भी सब प्लस प्लस है, हालांकि पहले भी प्लस ही था सब में, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला था ए माइनस बी होल क्यूब, इसमें माइनस और प्लस मिक्स थे। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला आया है इसमें देखो सिर्फ माइनस ही माइनस है, यानी ज़रा गलती के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। अब हमको जो क्या करना है, ये दो फॉर्मूले लेकर अगले 4 सवाल हल करने हैं। तो चलिए देखते हैं मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी क्यूब। सिर्फ आपको याद रखना है बेसिक चीज़ों में, आप फॉर्मूले में जरा भी गड़बड़ नहीं करेंगे और अलामतों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जैसे फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है? पहले ए प्लस बी होल क्यूब का, फिर ये बाहर माइनस होने की वजह से, क्योंकि यहाँ देखो माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगाने के बाद चूंकि अंदर ब्रैकेट यूज होने वाला है तो पहले से बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है। इसको जितना समझ ले तो यहाँ पहला जो इस फॉर्मूले में चूंकि दोनों ब्रैकेट का इस्तेमाल होने वाला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। तो पहले आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया गया नई तरतीब में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर ये माइनस, ये जो आपको दिख रहा है इसका ये माइनस है। ये बड़ा ब्रैकेट क्यों आगे? क्योंकि अंदर आपको एक आम ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, इसलिए बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किए। ए क्यूब फॉर्मूला जो है आपको ए माइनस बी वाला, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस तरह से अगर यहाँ प्लस होता तो हमें इस एक्स्ट्रा ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल दोहरा लेते हैं। सवाल आपका आ रहा है 2 प्लस बी की होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी। अब जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसको बिल्कुल ज़हन नशीन रखिए, इसको ही इस्तेमाल करते जाइए दिमाग में। पहले रुकन का मकब यानी 2a का मकब, जमा दूसरा रुकन यानी कि यहाँ पर b का मकब, नफ़ी फॉर्मूले के मुताबिक 3 तो 3 आ गया। फिर पहला रुकन यहाँ पे 2a जमा दूसरा रुकन यहाँ पे b, और आगे बढ़ते हैं तो फिर 2a यानी पहला रुकन जमा दूसरा रुकन। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अच्छी तरह ज़हन नशीन रखिए। पहले रुकन का मकब दूसरे ब्रैकेट में देखो तो 2a का मकब हुआ नफ़ी, फिर दूसरा रुकन यानी b का मकब नफ़ी 3, पहला रुकन दूसरे ब्रैकेट में 2a दूसरा रुकन b और ब्रैकेट के अंदर पहला रुकन नफ़ी दूसरा रुकन। इस तरह से ये फॉर्मूले के मुताबिक दोनों ब्रैकेट तय हो गए। पहले फिर से चाहे तो एक बार देख लो, पहले रुकन का मकब यानी 2a का मकब यहाँ से जमा दूसरे रुकन का मकब जमा 3 के साथ पहला और दूसरा रुकन यानी 2a ज़र्ब b, ये दिख रहा है आपको पहला रुकन और दूसरा रुकन, फिर ब्रैकेट के अंदर भी पहला और दूसरा रुकन माइनस, और फिर अब दूसरे फॉर्मूले पे जाएंगे तो फिर अब हम इस ब्रैकेट पे जाएंगे तो इसमें पहला रुकन 2a और दूसरा रुकन b है। तो 2a का मकब नफ़ी दूसरे रुकन का मकब b क्यूब नफ़ी 3 ज़र्ब दूसरा रुकन पहला रुकन यानी 2a ज़र्ब दूसरा रुकन यानी कि b, और ब्रैकेट के अंदर पहला और दूसरा रुकन यानी 2a माइनस b। अब हमारा काम है इनके मकब लिखना पहली स्टेप में और बाद में ज़र्ब के अमल करके जवाब तक पहुंचना। तो देखते हैं इस वक्त आपके डिस्प्ले पे 2 का मकब 8, a की कुव्वत 3 जमा b का मकब नंबर नहीं है इसलिए वैसे ही रहेगा। फिलहाल 3 दूनी 6, तीनों की ज़र्ब कर दी हमने, 3 दूनी 6 ab और फिर अंदर 2a जमा b, सेकेंड स्टेप में इनकी ज़र्ब करेंगे। 2a का मकब हो गया 8a का मकब, क्योंकि मकब निकल चुका है अब इसलिए ब्रैकेट शो नहीं होगा, माइनस b क्यूब। आगे बढ़ेंगे तो तीनों की ज़र्ब करके आपका जवाब आ जाएगा।
अब बचे हुए रुकन जो है उनमें मुझसे मुतगय्यर वालों की हम जमा कर देंगे, तो बी क्यूब हो जाएगा 2b³ क्योंकि दोनों के ज़रीब एक एक है। ऐसे ही 12a² b हो जाएगा प्लस 24a² b, 12 और 12 24। इस तरह सवाल कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 का सवाल आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। 3r - 2k होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला ब्रैकेट प्लस, दूसरा ब्रैकेट माइनस था, यहाँ पहले ब्रैकेट में माइनस कर दिया। हमें कोई मसला नहीं, हम फॉर्मूले को यादा करते हैं। पहले माइनस वाला फार्मूला लेते हैं, a³ - b³ - 3ab² और ब्रैकेट में माइनस b। फिर प्लस वाला भी ब्रैकेट लेते हैं, प्लस वाला जो ब्रैकेट है उसके मुताबिक फार्मूला लेते हैं, a³ + b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब इसके मुताबिक हम सवाल को ढालते हैं। जो सवाल हमको मिला है 3ar - 2k, यानी पहला रुकन 3r, दूसरा रुकन 2k माइनस के फॉर्मूले में, और प्लस के फॉर्मूले के लिए भी पहला रुकन 3k और दूसरा रुकन 2k। अब देखते हैं पहले फॉर्मूले में पहले रुकन का मकब यानी 3r का मकब हो गया, फिर माइनस, फिर दूसरा रुकन यानी 2k का मकब हो जाएगा, माइनस, फिर फॉर्मूला चलेगा 3, पहला रुकन यानी 3r और दूसरा रुकन यानी के 2k। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट में 3k - 2k प्लस a³ यानी कि अब सेकंड ब्रैकेट से 3r³, फिर उसके बाद 3ab यानी कि पहला रुकन 3ab, पहला रुकन 3 और दूसरा रुकन, पहला रुकन 3r और रुकन 2k, ब्रैकेट में जाएंगे 3r + 2k। अब सबकी मकब और ज़र्ब करके चलेंगे। 3r³ का मतलब 27r³ हो गया, माइनस 2 का मकब 8, 8 की क़ुव्वत 3, नफ़ी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18r के, ब्रैकेट में 3r - 2k प्लस 3 का मकब वही 27, r की क़ुव्वत 3 जमा 2 का मकब 4, k की क़ुव्वत 2 का मकब 8, k की क़ुव्वत 3 जमा, अब तीनों की ज़र्ब करूँगा तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 r के, और ब्रैकेट में 3r + 2k। अब ब्रैकेट के बाहर वाले अदद ब्रैकेट को ज़र्ब करके सब ब्रैकेट ख़त्म करवा देंगे, तो पहला रुकन दूसरा रुकन सेम रहेगा। अब 18 तिया इनमें ज़र्ब हो रही है, तो पहले अलामत नफ़ी जमा नफ़ी, 18 तिया 54, r से ज़र्ब करेगा तो r की क़ुव्वत 2, k जैसा है वैसे, फिर वापस माइनस माइनस प्लस, 18 दूनी 36, r अकेला है तो r, और k ज़र्ब करके k की क़ुव्वत 2 हो गया, प्लस 27r³ प्लस 8k³ सेम इट इज, फिर ज़र्ब होगी तो जमा जमा जमा, 18 तिया 54, r और r बन जाएगा की क़ुव्वत 2, k अकेला इसलिए k। आगे बढ़ेंगे, फिर जमा जमा जमा, 18 दूनी 36, r अकेला इसलिए r, और k 2 हो जाएंगे इसलिए k की क़ुव्वत 2। अब वही जो कटता होगा उसे काट देंगे, यानी जो सेम नंबर रहेगा अलामतों के साथ और मुतगय्यर सेम होंगे, अलामतें अलग अलग होंगी। इस तरह हमें दिख रहा है -8k, किसके साथ कटेगा ये, +8k। और कोई आपको दिख रहा है कटने वाला -54r²k, किसके साथ कट रहा है ये, +r²k के साथ। अब जो बच गया 27 और 27 बचा तो 54, r की क़ुव्वत 3, ऐसे 36 और 36 बच गया, दोनों में जमा कमल 36 36 72 r²। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट। नंबर 3 लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। 4a - 3 cos की क़ुव्वत 3 नफ़ी 4a + 3 cos की क़ुव्वत 3। इसी मश्क का सवाल नंबर 1 कुछ इसी तरह से था, दरमियान में माइनस की अलामत थी, बस ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट मुस्बत यानी प्लस में था और दूसरा ब्रैकेट मनफी था। वही तब्दीली की गई है, लेकिन दरमियान में मनफी होने की वजह से हमने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया था, आपको याद होगा। चलिए, पहले मनफी ब्रैकेट है इसलिए मनफी फार्मूला रेडी कर लिया गया है, उसके बाद यहाँ माइनस आया है इसलिए एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद मुस्बत फार्मूला जो है वो लिखा जा रहा है, और
बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो लिखते हैं 4a - 3 होल क्यूब माइनस 4a + 3 होल क्यूब। इस फॉर्मूले को अब हम सवाल को फॉर्मूले में ढालने की कोशिश करते हैं। पहले रुकन का मकब है तो हमारा आ जाएगा 4a का मकब, फिर माइनस की अलामत, फिर है दूसरे रुकन का मकब यानी कि 3 का मकब, फिर नफ़ी की अलामत, फिर 3 ज़र्ब पहला रुकन 4a ज़र्ब दूसरा रुकन 3 और ब्रैकेट के अंदर पहला और दूसरा रुकन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद पहले रुकन का मकब यानी 4a का मकब, फिर जमा की अलामत आएगी, फिर दूसरे रुकन का मकब यानी कि 3 का मकब होगा, फिर जमा की अलामत आएगी, फिर 3 के साथ पहला रुकन यानी 4a ज़र्ब दूसरा रुकन यानी कि 3 और लास्ट में पहला रुकन और दूसरा रुकन ब्रैकेट के अंदर दोनों की जमा। अब हम ज़र्ब कामल और मकब फड़ा निकालना शुरू करते हैं। 4 का मकब होता है 4 ज़र्ब 4 ज़र्ब 4 यानी कि 64, 1 की कुव्वत 3, 3 का मकब हम जानते हैं 27, तीनों की ज़र्ब की तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, a ब्रैकेट 4a - 3 एज इट इज माइनस 4 का मकब 64, a का मकब 1 की कुव्वत 3 जमा 3 का मकब होता है 27, 3 चौक 12 और 12 तिया 36, तीनों का ज़र्ब 36a ब्रैकेट 4a + 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उससे पहले बाकी तमाम चीज़ें जैसी है वैसी। अब 36 चौक 144, a और a ज़र्ब करेगा 1 की कुव्वत 2, फिर नफ़ी नफ़ी जमा 36 तिया 108 a ब्रैकेट वैसे ही लगा हुआ है। हम इस ब्रैकेट को क्लोज खोलने वाले हैं। 36 चौक अभी भी हमने ज़र्ब किया 144 और a ज़र्ब करेगा 1 की कुव्वत 2 जमा 144 की कुव्वत 2, फिर जमा 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 और 36 तिया 108 a। अब ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो लगा हुआ है इसे खोलना है, इसलिए इससे पहले वाले अरकान जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखे जाएंगे सारे। और ये मनफी अलामत जब अंदर वाले अरकान की अलामत से ज़र्ब करेगी तो सबकी अलामतें बदल जाएगी। जैसे ये नफ़ी जमा का अमल करके नफ़ी जमा नफ़ी 64 1 की कुव्वत 3, फिर नफ़ी जमा नफ़ी 27, फिर आगे बढ़ेंगे माइनस प्लस माइनस 144 a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 108 a। यहाँ पर आने के बाद आपको सेम मुतगय्यर वाले अदाद जिनमें सेम मुतगय्यर होंगे और अलामतें अलग अलग होगी तो उनमें मनफी का अमल होगा यानी 0 जवाब आएगा तो हम उसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है 64 a की कुव्वत 3 कट रहा है, 64 a की कुव्वत 3 कटेगा मनफी 64 a की कुव्वत 3, इसका जवाब 0 आने वाला है इसलिए इनको काट दिया गया। ऐसे ही जमा 108 कट रहा है नफ़ी 108 से। अब बाकी जो बच गए नफ़ी 27 हो जाएगी नफ़ी 54, नफ़ी 144 नफ़ी 144 हो जाएगी नफ़ी 228 a की कुव्वत 2। इस तरह आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 की तरफ, ये इस मश्क का आखिरी सवाल है। 5x नफ़ी 7y माइनस ब्रैकेट है ये और दूसरा ब्रैकेट सेम 5x + 7y, दरमियानी अलामत जमा की इसलिए हमें एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, माइनस का फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब प्लस के फॉर्मूले में सब प्लस में रहेगा, ये दरमियानी रुकन में प्लस आया इसलिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाया गया है। a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब हम अपना सवाल दोहराते हैं और उसी सवाल को फिर इस फॉर्मूले में पहले दूसरे रुकन के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। मनफी ब्रैकेट मनफी अगर सवाल है तो मनफी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मुस्बत अगर सवाल है तो मुस्बत फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहले रुकन का मकब यानी कि 5x का मकब, फिर उसके बाद नफ़ी, फिर दूसरे रुकन का मकब यानी 7y का मकब, नफ़ी 3, देखिए आवाज आ रहा है। फिर पहला रुकन यानी 5x आएगा, दूसरा रुकन यानी कि 7y आएगा, ब्रैकेट में पहले और दूसरे रुकन के दरमियान नफ़ी की अलामत। ये हो गया मुस्बत वाला फार्मूला। अब हम मनफी वाला हो गया, अब हम मुस्बत वाले की तरफ बढ़ते हैं। पहले रुकन का मकब, फिर जमा, फिर दूसरे रुकन का मकब 7y, उसके बाद फिर प्लस,
फिर 3, फिर पहला रुकन 5x, दूसरा रुकन 7y और फिर ब्रैकेट के अंदर 5x जमा 7y। अब हम फटाफट जो है जवाब लिखते हैं। 5 का मतलब होता है 125, x की कुव्वत 3, 7 का मतलब होता है 7 7 49, 49 7 343, y की कुव्वत 3। नफी तीनों का हासिल ज़र्ब, 3 पंजे 15 और 15 7 105 x y। 5x नफी 7y के साथ ज़र्ब अगले स्टेप पे जमा 5 का मतलब 125, x का मतलब x की कुव्वत 3 जमा 7 का मतलब 7 का मतलब 343 y की कुव्वत 3 जमा तीनों की ज़र्ब 3 पंजे 15 15 7 105 x y ब्रैकेट के अंदर 5x + 7y। अब हमारा काम है ब्रैकेट के बाहर वाले अरकान से ब्रैकेट के अंदर वाले अरकान की ज़र्ब करना, इसलिए पहले वाले नंबर्स जैसे है वैसे रहेंगे। हम 105 पंजे, पहले अलामत नफी, यहाँ ना लिखी हुई जमा, नफी जमा नफी, 105 पंजे 525, x और x की ज़र्ब x की कुव्वत 2, y जैसा है वैसे। फिर माइनस माइनस प्लस 105 7 735, x अकेला रहेगा और y रहेगी तो y की कुव्वत 2 होगी जमा बाकी के अरकान एज इट इज हो जाएंगे और यहाँ ब्रैकेट के बाहर वाले में हम ज़र्ब का अमल करेंगे। पहले अलामतों की ज़र्ब होगी तो जमा हो जाएगी जमा और 105 पंजे अभी भी हमने किया 525, x दोनों के पास इसलिए x की कुव्वत 2, y अकेला इसलिए y जमा 105 7 735, यहाँ x अकेला इसलिए x, y दोनों के पास इसलिए y की कुव्वत 2। अब सेम मुद्गजुर वाले अरकान अगर सेम अदद के साथ अलग अलामतों में है तो वो कट जाते, 0 जवाब लाते। इस तरह से -343 y की कुव्वत 3 कटता है +343 y की कुव्वत 3 से। ऐसा ही और कोई कटता हुआ आपको दिख रहा है? मुतगय्यर सेम होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए और अलामतें अलग अलग होनी चाहिए। इस तरह -525 x² y कटता है +525 x² y से। अब बाकी बचे हुए की जमा 125 x की कुव्वत 3 और 125 x की कुव्वत 3 दोनों जमा के अलामत इसलिए दोनों में जमा का अमल हुआ 250 x की कुव्वत 3। ऐसे ही जमा 735 और जमा 735 हो जाता है 470 और उनका मुतगय्यर है x y की कुव्वत 2। इस तरह आपकी 5.3 मश्क जो है वो कंप्लीट होती है। इस तरह आपकी मश्क 5.3 कंप्लीट होती है। सवाल अगर मुश्किल लग रहे हैं तो इसको दोबारा देखो, बार बार सवालों को हल किए वीडियोस को देखो और आपको समझ में आ जाए तो इसे दोबारा हल करो और हल किए हुए सवालों को व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर पर भेजो ताकि आपके सवाल को चेक करके आपको रिप्लाई दिया जा सके।